हेलो गाइस। वैसे तो मैं अमूमन वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी लोगों से मोटिवेशन मिली कि यार वीडियो बना लो एक रिगार्डिंग द हार्डशिप ऑफ माय लाइफ, रिगार्डिंग द जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू हियर। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना लेता हूँ। और मुझे वीडियो बनाने का ख्याल इस तरह है कि मैं खाना खा रहा था कुछ देर पहले, तो जो मेरी प्लेट में वो डिफरेंट दो तीन डिशेस थी। तो जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। तो मुझे असल में मेरा पुराना वक्त याद आ गया। गरीबी का वक्त मैं कहूँगा। तो स्पेशली मेरे जो यूनिवर्सिटी के जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते थे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे। खैर, मैं यूनिवर्सिटी भी काफ़ी दूर जाता था, हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो लोग कहते थे यार बलूचिस्तान जा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आना आते हुए। तो वो एज अ जोक कहते थे। खैर, तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मुझे घर से कोई 50 रुपये मिलते थे दिन के, जिसमें से मुझे दिन का खाना खाना होता था और 1 और 2 साइड का मुझे किराया भी पे करना होता था। तो अब मैं वही सोचता था यार, इन 50 रुपये में मैं खाना खाऊंगा तो किराए कैसे पे करूंगा, क्योंकि मेरी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। और जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो मैंने कंप्लीट किया अपना बैचलर्स, वो स्कॉलरशिप पे मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, जो मुझे मेरी कम्युनिटी की तरफ से अवार्ड हुआ था। तो खैर, कहने का मकसद ये कि तो वो बड़ा कठिन टाइम देखा मैंने, क्योंकि 50 रुपये मिलते थे। अब मैं बोलता था यार इस 50 रुपये में क्या खाऊं, तो पैसे बचते नहीं। तो बड़ा भूख में वो टाइम गुजरा है। और ये है कि तो मुझे बड़ा ख्याल आता है कि यार शुक्र है मालिक का कि इस स्टेज पे पहुंचा है। तो यही है कि बेसिकली शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हर हाल में, मैं तो ये कहता हूँ। और ये है कि मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए। अब मेहनत से ही याद आया, थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ की जर्नी का भी थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और थोड़ा सा आपको होपफुली आपको इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी मोटिवेशन वगैरह मिलेगी। तो लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है स्कूल लाइफ से। तो मेरा जो स्कूल था वो काफ़ी दूर था, आगा खान स्कूल करीमाबाद, और मेरी जो रिहाइश थी वो मेट्रोविल में थी। तो रोज़ सुबह हम लोग बस से जाते थे। स्कूल की वैन होती थी और बड़ा भारी सा बस्ता, हाथ में थर्मोस और टिफ़िन। तो खैर 10 साल गुजारे और स्कूल दूर था काफ़ी। तो उस टाइम तो खैर एक ख्याल नहीं आता था कि यार बड़ी मेहनत कर रहे, क्योंकि वो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं आती है कि यार हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे और क्या है। तो खैर जब मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ तो उसके बाद मैंने फिर जो मेरी कॉलेज थी वो अ, मुझे नाम याद नहीं आ रही है। मैं पीसी होटल के वहीं पर ही मेरी कॉलेज थी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब वो मेट्रोविल से काफ़ी दूर। अब मैं वही बोलता था यार ये फिर मुझे बड़ा लंबा रूट पड़ गया। तो खैर कॉलेज तो गवर्नमेंट होती थी, इतना मैं जाता नहीं था। तो इतना मुझे एहसास नहीं हुआ कि ड्यूरिंग सफ़र ना कि लंबा सफ़र है। मैं कोई 3-4 महीने गया, खैर कॉलेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया। तो अब यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में आई मीन के वहाँ से एक तरह से हब चौकी, कुछ लोग उसको बलूचिस्तान में भी कंसीडर करते हैं कि एक एज अ जोक भी कहते हैं यार तू बलूचिस्तान जाता है। तो यूनिवर्सिटी वहाँ से स्टार्ट हुई और ये है कि तकरीबन 2-2.5 साल हमने वहाँ गए। उसके बाद फिर हमारी सिटी कैंपस में हमारी शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं सुबह उठता था मैं यही सोचता था कि यार आज फिर जाना है यूनिवर्सिटी, और फिर वो लंबा सफ़र। तो तकरीबन मुझे कोई 1.5 आवर लगता था जस्ट टू कम्यूट वन साइड। तो कोई 3-3.5 घंटे मेरे सिर्फ सफ़र में जाते थे और घर पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाती थी। और फिर नेक्स्ट डे फिर जाना है आपको यूनिवर्सिटी। तो मैं सुबह जब जैसे ही उठता तो मेरे दिमाग में यही होता था यार फिर ये लंबा सफ़र करना।
और फिर वहाँ जाके पढ़ना। तो खैर पढ़ने से इतना वो नहीं था, लेकिन सफ़र का बड़ा सोच के ना बड़ा वो होता था यार आज छुट्टी कर लेते। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कह आप ये कह सकते हो मुझे बिस्तर से उठाती थी, वो यही सोच मेरी होती थी कि यार अभी कर ले मेहनत, आगे तुझे फल मिलेगा। हमेशा मैं यही सोच के उठता था, कर ले थोड़ी सी मेहनत, कर ले हिम्मत, कर ले, आगे तुझे फल मिलेगा। तो खैर इसी तरह गुजारे हमने 4 साल। 4 साल मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई। तो मेरा बेसिकली शुरू से यही माइंडसेट था कि यार मुझे बाहर जाना है और अपनी लाइफ बाहर सेट करनी है। क्योंकि जो सीनियर्स थे उनसे भी सुनते थे कि पाकिस्तान के हालात इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और जॉब्स के हवाले से बड़ा मुश्किल होता था जॉब्स मिलना। और खैर तो यूनिवर्सिटी जैसे ही कंप्लीट हुई मेरी, तो मैंने अपने मरहूम वालिद साहब से यही कहा था कि मैं जब 2014 में कंप्लीट हुई तो 2012 में ही मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे कोई 8 से 10 लाख रुपए या 8 से 10 लाख रुपए कहीं से अरेंज करें। तब मेरा ड्रीम था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ से पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर था एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो खैर वालिद साहब ने कहा, मेरे मरहूम वालिद साहब मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और उनका बड़ा सपना था कि मैं पढ़ूं और अच्छे मकाम पर पहुंचूं। तो उन्होंने कहा बेटा तू फिक्र नहीं कर, मैं जाता हूं और कुछ करता हूं ज़मीन का बंदोबस्त। खैर हमारा जो गांव है वो मतलब ऐसी जगह पर है कि वहाँ पे ज़मीन का सौदा होना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इट्स नॉट द सेंटर। तो छोटा सा गांव है। तो खैर वालिद साहब गए, वहाँ गए, लेकिन ज़मीन ना बिकी। उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, तो मैं वो इस वीडियो में नहीं बता सकता। खैर तो वालिद साहब आए, तो वालिद साहब ने कहा कि यार ज़मीन नहीं बिकी, अब कहाँ से करूँ मैं, और ये सब। फिर मैं बड़ा डीमोटिवेट हुआ। मैंने बोला यार एक जो इंसान की लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में होना। तो मेरा एक मतलब उस टाइम मेरी जॉब स्टार्ट नहीं की थी, मैंने बस इसी पे था कि यार वालिद साहब आएंगे। मैं अपनी आइल्स की तैयारी कर रहा था, वालिद साहब आएंगे पैसे लेकर और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर तो ये नहीं हुआ। तो जो मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था वो मैंने छोड़ दी और सारी चीज़ें, बड़ा डीमोटिवेट हुआ। फिर मैंने बोला चलो यार, लगता है ज़िंदगी यहीं ऐसी गुजरने वाली है यहाँ पे। खैर फिर मैंने अपना अ, हाँ फिर मैं गया दुबई। नहीं, दुबई जाने से पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैंने कोई 3 महीना काम किया। और वो जो मेरी पहली जॉब थी वो भी लांडी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है ना बड़ा लंबा गुजरा है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ कम्यूट, तो काफ़ी लंबा रास्ता उधर। मुझे कोई लांडी जाता था मैं मेट्रो व्हील से, इट्स लाइक फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ कराची। उसमें कोई मुझे 1.5-2 घंटे एक साइड के लगते थे। खैर वहाँ मैंने कोई 3 महीने काम किया। उसके बाद कुछ जो मेरी सैलरी जुड़ी थी उससे मैंने बोला यार इस तरह तो, जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो तकरीबन 16,000 की थी। एज अ मैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर लगा था। खैर तो वो मैंने की, फिर मैंने उसमें देखा कि इसमें ग्रोथ नहीं है और इस तरीके से मैं अगर सैलरी करूं तो, और मैंने यूनिवर्सिटी से जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो कम्युनिटी बेस्ड थी, जिसमें से 50% जो था वो माफ़ थी और 50% मुझे उस पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना था। अब मेरे दिमाग में ये भी यार मुझे रीपेमेंट करनी है, ठीक है, स्कॉलरशिप की, तो वो मैं कैसे करूँगा अगर 16-16 हज़ार रुपये मेरी तो काफ़ी लाइफ लाइफ टाइम तो नहीं कह सकते, एक लाइफ का अच्छा खासा पीरियड निकल जाएगा मुझे पेमेंट करते करते। तो मैंने बोला यार ये तो नहीं होगा। तो खैर मैं उसके बाद दुबई गया। दुबई में मैंने कोई 40 दिन मैंने विज़िट किया मैंने, ठीक है। विज़िट पे मुझे 2-3 जॉब्स मिली वहाँ पे, कुछ रेलिवेंट थी फील्ड से, कुछ नहीं थी। लेकिन वहाँ पे मेरा माइंड नहीं बना असल में। मैंने बोला नहीं यार, मुझे मुझे असल में समझ नहीं आया वहाँ पे। जो मेरी फील्ड की जो मिली उसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। मैंने बोला यार इन पैसों में तो कुछ नहीं होना है। खैर मैंने हिम्मत करी, मैंने बोला कोई ना, मैं वापसी आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर मैंने स्टार्ट की जॉब करना। तो मैं जॉब की, मैंने 2 साल किया पाकिस्तान का।
वर्किंग इन्वायरमेंट आपको पता है, जो काफ़ी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। तो खैर बर्दाश्त किया किया किया, लेकिन फिर मैंने जब एक टाइम पे देखा यार, मैंने अपने गोल्स देखे और मैंने अपना ड्रीम देखा कि मेरा ड्रीम क्या था, मेरे गोल्स क्या था और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ उस टाइम पे। तो मैंने बोला नहीं यार, दिस इज़ नॉट फेयर। तो खैर मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि भाई मुझे जाना है, मैं थोड़े सस्ते कंट्रीज़ देखता हूँ, ठीक है, यूरोप की तरफ। तो बोला ठीक है, तो जो आपको सैलरी अपनी मिलती है वो आप अपनी सेविंग करो और देखो अल्लाह मालिक है क्या होता है। तो खैर जो मुझे सैलरी मिलती थी वो मैं जस्ट सेव करता था, और जो मेरी सेकंड जॉब लगी थी वो 18,000 रुपये की लगी थी। तो खैर मैंने किया, 2 साल काम किया मैंने। फिर उसके बाद तकरीबन 2016 में मैंने स्वीडन के लिए अप्लाई किया, स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरा जो फोकस यही था कि यार मुझे स्कॉलरशिप पे हो जाए मेरी, क्योंकि मेरा पैसे नहीं थे। खैर एडमिशन वो सारे प्रोसीजर मैंने किए, मेरा एडमिशन तो हो गया, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। फिर मैंने बोला यार मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। तो खैर नहीं हुआ। फिर मैंने 2 साल मज़ीद काम किया, तकरीबन पाकिस्तान में मैंने 4 से 5 साल काम किया। तो मैंने 2 साल किया, फिर मैंने 2000 कोई 16 या 17 में मैंने फ़िनलैंड के लिए अप्लाई किया। सेम मेरी जॉब हो मेरी क्या कहते हैं एडमिशन हो गया था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो बड़ा अपसेट, मायूस। मैंने बोला नहीं यार, सैलरी में और ये सारी चीज़ें और मेरा जो गोल था, मेरा ड्रीम था, वो पूरा नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी मेहनत करता रहा। मैंने, आप ये मुझसे कह दो, मेरे दोस्त ज़्यादा जानते हैं इस बात को कि यूरोप में कौन सा ऐसा कंट्री नहीं था जहाँ का मुझे एडमिशन प्रोसीजर A to Z चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। तो खैर फिर किसी ने मुझे असल में रिकमेंड किया एस्टोनिया का, क्योंकि एस्टोनिया का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। किसी ने मुझे कहा कि यार आपका जो बजट है उसमें आप एस्टोनिया अप्लाई करो। तो खैर फिर 2018 में मैंने एस्टोनिया अप्लाई किया। एस्टोनिया में फिर मैंने अपने मास्टर्स के लिए मेरा हो गया। मैंने जो अपनी सेविंग्स की थी ड्यूरिंग द होल 4 to 5 years इन पाकिस्तान, उस सेविंग से मैंने अपनी फ़ीस भरी, लोगों से मैंने कुछ उधार लिए, कर्ज़े लिए, फिर मैं एस्टोनिया आ गया। एस्टोनिया आया मैं अपना मास्टर्स करने। तो लकीली कोई 7 to 8 months मेरी प्रोफेशनल जॉब हो गई अपनी फील्ड में। तो फिर मैंने कोई 1.5 साल वहाँ एस्टोनिया में काम किया और अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया। एंड देन आई गॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम एस्टोनिया टू स्वीडन, जो मैंने अपनी मैनेजर से रिक्वेस्ट की, और फिर मेरा एक इंटरव्यू प्रोसीजर रहा और वो सारी चीज़ें। तो मैं स्वीडन आ गया। तो शुक्र मालिक का यार, शुक्र है अल्लाह का कि मैं यहाँ पे आ गया। और तो कहने का मतलब ये कि यार मैंने जो अपनी स्ट्रगल है ना, जो मैं अपने दोस्तों को भी और क्या कहते हैं जो यंगस्टर्स है जो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ यार आप मेहनत करो, ठीक है, डोंट गिव अप। अपनी लाइफ में गोल्स रखो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है ना, आपको लाइफ में जीने में एक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप एक छोटे गोल्स रखो, ठीक है, आप वो अचीव करते हो, आप फर्दर एक गोल रखो कि यार, क्योंकि फिर आपको एक बड़ी एक्साइटमेंट होगी आपकी लाइफ में। आप कोई भी काम कर रहे होंगे किसी भी फील्ड में, नो मैटर हाउ मच यू आर फेड अप ऑफ दैट वर्क, यू विल स्टिल स्ट्राइव बिकॉज यू हैव अ गोल इन योर लाइफ। सो खैर बात स्टार्ट हुई थी वो खाने के प्लेट से, तो शुक्र यार। तो मैं यही सोचता हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द होल जर्नी। और यह है कि हिम्मत नहीं आ रही, माँ बाप की दुआएं, दोस्तों का सपोर्ट, और व्हेन आई लुक बैक, या आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एनी हाउ। सो लेकिन यह है कि मैं अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ जो मुझसे कनेक्टेड है फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस रिलेटेड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, particularly in Europe, I can guide you, I know. सो मैं जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इन द एंड वीडियो का यही मकसद है कि भाई डोंट गिव अप, वर्क हार्ड, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ़ यू रियली वांट टू। सो यू शुड हैव अ बर्निंग डिज़ायर
to achieve something in your life. Thank you.